आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं हेमचंद्र वैद्य, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का एक पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, या लोग उसे प्रधान सचिव कहते हैं। राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ बोलना चाहता था कि अभी करीब 87 साल हो गए राष्ट्रभाषा का हिंदी के प्रचार प्रसार का काम शुरू है। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं करीब 30 साल से पिछले। कैसा लगता है काम करने के बाद? समाधान तो पहले बहुत था, बड़े उत्साह से आया था, लेकिन अभी आए दिन ऐसा अनुभव करता हूँ, जब से मैंने अभी प्रधान सचिव का पद संभाला, तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि लोगों का जो झुकाव है वह अंग्रेजी के तरफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि देश हित में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मातृभाषाएं, अपने राज्य की भाषाएं और राजभाषा, ये अगर प्रभावी नहीं रही जिस देश में, तो वह शासन, राजकाज करना, उसमें सभी लोगों के लिए असुविधा होगी, ऐसा मुझे लगता है। इंटरनेशनल स्तर पर वह ठीक है अंग्रेजी भाषा, पर अपने देश में कम से कम अपनी भाषा का प्रयोग हो, ऐसा मेरा मत है। कितने समय से आप ये पद संभाले हुए हो? अभी तो मैं 3 साल या 4 साल हुए हमारे जो पहले प्रधानमंत्री का देहांत होने के बाद, लेकिन उसमें दूसरे पद पर सहायक मंत्री था पहले मैं, उसके पहले प्रचार मंत्री था और उससे कार्यकर्ता था हिंदी का। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? मेरे साथ हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें तो करीब 100-125 कार्यकर्ता है, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली यह हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो सभी प्रांतों में उसकी शाखाएं हैं, जो प्रायः हम देखते हैं कि राजधानी के स्थान पर या दूसरे स्थान पर वो अपना काम कर रही है, सभी प्रांतों में। केवल दक्षिण के 3-4 प्रांत जो है वो छोड़कर। तो वहाँ कोई प्रयास कर रहे हो? पहले से नहीं, वहाँ पहले से ही गांधी जी ने जब इस संस्था की स्थापना की, तभी दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत के सभी भागों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 जुलाई 1936 को इसकी स्थापना की। वह स्थापना भी सेवाग्राम आश्रम में इसकी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया गया था। वहाँ पर जमनालाल बजाज, काका साहब कालेलकर, अपने जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे बहुत से वहाँ के उस समय के आज़ादी के आंदोलन के समय के जो नेता थे, वे लोग उनके सदस्य थे वहाँ पर उस गठन के, और उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार की एक धुन थी सबके सर पर कि आज़ादी के लिए किसी एक भाषा का सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी थी उसकी। तो उस ज़रूरत के कारण सब लोग इकट्ठा हो गए और इस आंदोलन को चलाया उन्होंने। इस कार्य में गुजरात का योगदान कैसा रहता है आपके हिसाब से? मैंने अभी यहाँ पर इनके आप कार्यालय में के.एम. मुंशी जी का फोटो देखा है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि के.एम. मुंशी जी उस समय बड़े अग्रणी थे, और जोशी जी का परिवार जो था, जेठालाल जी जोशी, उनके साथ साथ अरविंद भाई जोशी और अपने नरेंद्र भाई जोशी, तो ये जोशी परिवार पुराना था जो किसी न किसी रूप में इसके संस्था को ऊंचा कर बढ़ाने के लिए विद्यार्थी और परीक्षा के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार कराने के लिए। आज मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हिंदी माध्यम का महाविद्यालय यहाँ चलता है। गुजरात में मेरे ख्याल से ये एक है, एकमात्र, अहमदाबाद में खास करके। तो ये हिंदी का एक कदम आगे ही है यहाँ पर।
और हिंदी के प्रति किसी का ये नहीं है, सद्भाव है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, हमारे जो प्रमोशंस वगैरह में भी शासन ने, क्योंकि इसको राजभाषा माना है, तो हिंदी की अनिवार्यता है उसमें। तो प्रमोशन के लिए इसको पूछा जाता है कि हिंदी की परीक्षा अगर उसने उत्तीर्ण की है तो उसे उसकी सुविधा ज़रूर मिलती है प्रमोशन में। तो अभी जो हर सरकार में या हर एक राज्य में इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा है, या इंग्लिश में ही सब कार्यक्रम हो रहे हैं, या कोई फॉर्म हो वगैरह कुछ भी, तो उसमें हिंदी कंपलसरी करना चाहिए, ऐसा आपका सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्य स्टेट के में आपने किसी किया ट्राई किया है? इसमें मेरा थोड़ा सा समझिए, बात ऐसी है कि राज्य की भाषा जो है हर एक राज्य की तो अलग अलग है, तो अलग अलग राज्य की भाषाएं तो उसके शासन में होनी ही चाहिए, उसका कोई, क्योंकि हिंदी की सारी भाषाएं जो है अपने देश की सारी भाषाएं भगिनी, और हिंदी एक बड़ी बहन है क्योंकि वो राजभाषा है। बाकी अपने अपने शासन में राज्य में जो चलती है तो भाषाओं में तो काम हो, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर कोई काम हो तो हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं, ऐसा मेरा विचार है। अब रही बात तो अंग्रेजी में क्यों नहीं, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं तो उसे दूसरी भाषा में लाइए ना, कोई उसका विरोध थोड़ी करता है। तो गुजरात के लोगों और देश के लोगों को आप ये हिंदी अभियान के लिए क्या कहना चाहते हो? मैंने ऐसा सोचकर रखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो राजकाज में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने आप वो हिंदी कॉर्पोरेट होगी सभी जगह पर। वैसा ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उसने भी आजकल तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया है, सरकार ने बनाया है, तो वो हिंदी उससे भी प्रमोट होने चाहिए कि उसके पर्याय शब्द जो है, जैसे हिंदी के शब्दकोश है तो तकनीकी शब्दावली के भी शब्दकोश में शब्द बनने चाहिए। जनसंचार के माध्यम में, क्योंकि वो लोक भाषा से जुड़े रहते हैं, तो उसमें भी हिंदी का जितना अधिक प्रचार होगा उसमें हिंदी ज़्यादा मजबूती से खड़ी रहेगी। बाज़ार के माध्यमों में आज सबसे ज़्यादा जो है बाज़ार को बाज़ार लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बाज़ार के माध्यमों में भी हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, विपणन में अधिक से अधिक हो। शिक्षा के माध्यम के रूप में अभी जो से नई शिक्षा नीति आई, शासन ने एक अच्छा काम किया कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम मातृभाषा में होनी चाहिए, यह सुझाव है उनका। तो एक कदम हम चाहते हैं उससे और आगे बढ़ेगी। जब कदम बढ़ाया है तो तब क्या पीछे हटना, जब काम आ पड़े सबके आगे डटना। तो हम आशा करते हैं कि उसके आगे एक कदम और सरकार बढ़ेगी, अभी प्राथमिक में है तो माध्यमिक में आएगी, क्योंकि घर में तो हम अपनी बोली बोलते हैं ना, और अपने परिसर में अपनी बोली बोलते हैं राज्य की, तो वैसे हिंदी भी सब दूर फैली तक है, और आज बाजार की भाषा हिंदी हो गई है देश में। इसलिए मुझे लगता है शिक्षा के माध्यम में भी अंग्रेजी का बोलबाला भले ही हो, पर आप आपस में अंग्रेजी कम बोलते हैं। मैं केवल बड़े बड़े अफसरों की बात नहीं करता, अधिकारियों की बात नहीं करता, मैं आम जनता की बात करता हूँ, जो अपना व्यवहार अपनी अपनी मातृभाषा या अपनी हिंदी की भाषा में करते हैं। व्यावहारिक जीवन में भी उन्होंने हिंदी में बोलना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इसके लिए जैसे रचनात्मक और वैचारिक जो लेख हैं या जो लेखक हैं उनका सम्मान हो, वो उनकी रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो, ऐसा तो मैं तो आशावादी हूँ कि एक समय ज़रूर आएगा कि जब देश में हिंदी का बोलबाला हो। आज आप अहमदाबाद की मुलाकात में हो,
तो किस कार्यक्रम की वजह से आप यहाँ आए? मैं यहाँ पर हम विद्यार्थी जो बैठा थे, विद्यार्थी के माध्यम से हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हिंदी की परीक्षाएं देते हैं और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते, क्योंकि प्रमोशन वगैरह के लिए इनकी ज़रूरत होती है, तो लोग अभी बैठे तो उनको उस समय काम में आते हैं। राष्ट्रभाषा में प्रतिवर्ष ऐसे हज़ारों पत्र आते हैं कि हम स्टूडेंट थे तब वहाँ पर विद्यार्थी की अवस्था में मैंने ये परीक्षा दी थी तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं तो उनके उस समय काम में आते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि परीक्षाएं तो दे रहे हैं लोग, परीक्षाएं देंगे भी, पर उसके साथ साथ वो परीक्षा के साथ साथ वो हिंदी का एक परिवार, हिंदी परिवार भी उसमें यानी बनते जा रहा है, बढ़ता है वो। और आज कहते हुए मुझे बड़ा सम्मान से मैं कह रहा हूँ कि जब से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में हुई, गांधी जी ने उस समय वो जो समिति गठित की, तो आज करीब करीब 87-88 साल हो गए, उसको वर्ष हो गए। तो 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर छात्रों ने परीक्षा के माध्यम से हिंदी की परीक्षाओं में सम्मिलित हुई है और हर प्रांत में उसकी शाखाएं हैं, जिसके कारण वो यानी परीक्षाओं के आयोजन करती हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं सभी सरकारी दफ्तरों में वगैरह, लेकिन उसकी शुरुआत, उसकी प्रेरणा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने दी। विश्व हिंदी सम्मेलन होता है पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पर। पहले राष्ट्रभाषा ने, पहला सम्मेलन राष्ट्रभाषा ने आयोजित किया था, तीसरा सम्मेलन भी राष्ट्रभाषा ने आयोजित किया था। उसके बाद में विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ वो सम्मेलन है, क्योंकि विदेश में जाना वगैरह पड़ता है, कुछ तांत्रिक बातें होती है उसमें, इसलिए शायद हो सकता है कि शासन ने उसे अपने अधिकार के क्षेत्र में लिया होगा। लेकिन हिंदी की संस्थाएं उसमें जाती है, उन समस्याओं पर ये करती है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि वो पहला सम्मेलन राष्ट्रभाषा ने लिया था, तो उन्होंने 3 मंतव्य पारित किए गए थे। पहला मंतव्य यही था कि जिस प्रकार से बाकी विश्वविद्यालय हैं, तो क्यों न हिंदी का भी एक विश्वविद्यालय हो, जिसमें हिंदी की पढ़ाई हो हिंदी के माध्यम से, जैसे जनसंचार है वो हिंदी के माध्यम से हो, कुछ तांत्रिक शिक्षा है वो हिंदी के माध्यम से हो, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी के माध्यम से, ऐसे। तो हिंदी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना वर्धा में हुई, जिसका नाम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। उसके बाद में यही बात राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने जो प्रस्ताव पास किया था उसको कार्यान्वित हो गया। आज वर्धा में हिंदी यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात ऐसी है कि विश्व हिंदी सम्मेलन लिए हैं हमने, तो प्रथम सम्मेलन लिया, तो आगे सम्मेलन लेते गए, तो हिंदी के सम्मेलनों की शुरुआत भी जो है हिंदी सम्मेलन, वह भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के कारण हुई। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अभी हमने जो 3 प्रस्ताव पास किए थे, उसमें की तीसरी बात ये है कि हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं की तरह यूनो में एक मान्य भाषा मान ली, उसके लिए हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मेरा नाम शरद जोशी, मैं गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मंत्री संचालक हूँ और गुर्जर राष्ट्रगान नामक पत्रिका का संपादक हूँ। कितने समय से आप ये पद संभाल रहे हो? अभी यह पद तो अप्रैल से ही संभाल रहा हूँ, लेकिन पहले से मैं 50 सालों से हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ। कैसा लग रहा है ये काम करने में? और अच्छा लग रहा है। हिंदी का काम मैं समझता हूँ यह काम राष्ट्रीय कार्य है, इसीलिए बड़े आनंद की बात है कि हम राष्ट्रीय कार्य से जुड़े हैं। तो आप जो हिंदी के लिए जो कार्य कर रहे हो,
तो आपको लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ऐसा है कि दो बात है। एक हिंदी वाले हैं जो हिंदी से जुड़े हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी में आस्था रखते हैं, वो लोग हैं। वो दूसरे लोग हैं जो अंग्रेजी को महत्व देते हैं, अंग्रेजी के गुणगान गाते हैं। दो व्यक्तित्व हैं। जो हिंदी से जुड़े हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हिंदी से काम करना चाहते हैं, हिंदी का महत्व देते हैं, इसलिए अच्छा लगते हैं। और जो अंग्रेजी की बात आती है, वहाँ कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हुए भी हिंदी को अच्छा समझते हैं, हिंदी के लिए अच्छी गुणगान की बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की ही बात करते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को महत्व देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने बताया कि जिस देश की भाषा राष्ट्रभाषा हो, उसको प्रमोशन देने की बात भारत में ही होती है। हमें भी यहाँ ऐसा एक यह देश है का जहाँ हमें हिंदी के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ता है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिस देश में अपनी भाषा के लिए कुछ प्रचार प्रसार का काम करना पड़े। ऐसी कोई संस्थाओं का भी यह काम करना पड़े। भारतवर्ष में करीबन 250 संस्था हिंदी प्रचार प्रसार के कार्य में जुड़ी है। यह आप बताओ कि हिंदी की महत्वता के लिए जब संविधान ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी है, वहाँ भी आज हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। यह बहुत दुख की बात है। गुजरात में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी से लोगों को जो क्या क्या कार्यक्रम करते रहते हैं आप लोग? हिंदी के लिए तो बहुत बड़ा अवकाश है। ऐसा नहीं कि हम कहीं रुक सकते हैं, इतना बड़ा अवकाश है। हिंदी के लिए हम जितना भी करें वो बहुत काम है। साहित्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और अनुवाद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सब जगह पर हिंदी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक कानून के क्षेत्र में हिंदी अगर आ जाती है तो उसका बड़ा प्रभाव हिंदी जगत पर पड़ेगा। साहित्य तो अपने आप चलता है, शिक्षण अपने आप चलता है, लेकिन कानून में अगर हिंदी आ जाती है तो उसके आसपास का वातावरण हिंदी में बन जाता है। यह हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो लोग गुजरात में बस रहे हैं और गुजराती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो हिंदी भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए गुजरात में जो गुजराती भाषी हैं वो हिंदी से जुड़े, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी से जुड़ने का मतलब यह है कि वो गांधी विचार से जुड़ते हैं, भारतीय संविधान से जुड़ते हैं, हिंदी संस्कृति से जुड़ते हैं, हिंदी समाज से जुड़ते हैं। यह मैं समझता हूँ। और गुजरात लोगों को यहाँ जो परिस्थिति है, यहाँ का वातावरण बन रहा है, वो हिंदी में बन रहा है। गुजरात के प्रधानमंत्री भी हिंदी बोल रहे हैं। सारे विश्व में गुजराती भाषी होते हुए भी हिंदी बोले। महात्मा गांधी भी गुजराती भाषी थे, फिर भी उन्होंने हिंदी में काम किया। ऐसे कई गुजराती भाषी होते हुए भी हिंदी में बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि यह गुजराती भाषी हिंदी में जुड़े और बहुत से अच्छा काम करें।